एक बार बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि महाराज की जय, बोलो साधु सत्साई। आज ये जो सत्संग सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी की दया से हो रहा है, सतगुरु कबीर साहब जी का सत्संग, इसको सन 2001 में पहला सत्संग हुआ था यहाँ। लगातार गुरु महाराज जी की दया से उनके आगे से चलता आ रहा है और आज भी गुरु की दया से आप हम सब यहाँ सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ये संतों की गुरु की दया है। भाग बड़े हैं जो गुरु की दया से आप सत्संग सुन रहे हो। कबीर साहब की साखी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागर और रोए। देखो इतना बड़ा गांव है, लेकिन आप बैठे हो, उस गांव की सत्संगी भी हैं और वही अब दूर दूर से आए हुए हो, मालिक की याद में, सतगुरु की याद में अब जो समय बिता रहे हो, तो आपका या हम सभी का गुरु की दया से बड़ा अच्छा भाग है जो हम गुरु के शरण में आकर के सत्संग सुन रहे हैं। उन संतों का सत्संग जो जिस सत्संग को 4 युग में बड़े बड़े हो गए चले गए, उनको मिला नहीं, बड़े बड़े तप करके चले गए, बड़े बड़े करनी करके चले गए, लेकिन ये सत्संग आज तो गुरु की दया से हम सबको मिल रहा है। या कबीर साहब ने संसार में आकर के संसार की भलाई के लिए जो सत्संग चलाया, ये कोई भाग्यवान जीव है जिसका पूरा संस्कार है, वो उसी को प्राप्त होता है। और देखो कबीर साहब एक शब्द जो बोले है, न नाम रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए। देखो कितनी गजब की बात है। सतगुरु कबीर साहब ने इस जीव की भलाई के लिए, जीव को पार तारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कबीर साहब ने संसार में आकर के सत्य का प्रचार को उजागर करने के लिए संसार के जीवों को सत्य का उपदेश दिया और शब्द वाणी साखी कबीर साहब ने कही संसार को जागृत करने के लिए। खूब कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके जो अनुयायी साधु संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने जीवन में, जिनकी हम वाणी गाते हैं, शब्द गाते हैं। और जैसे नानक साहब, दादू साहब, गरीबदास, किस्सा संत रविदास, पलटू साहब, धर्मदास जी उस समय थे ही, ऐसे ही गुरु महाराज जी ने, इंद्रमणि महाराज जी ने अपने जीवन को कसर नहीं छोड़ी सत्य का प्रचार के लिए। जो प्रचार कबीर साहिब का यथार्थ सत्य प्रचार है जो कबीर साहब ने चलाया, सतगुरु कबीर साहब की दया से गुरु महाराज जी ने वही चलाया। ये तो आप ने सत्संग सुना है, सुन भी रहे हैं, महाराज जी से भी आपका कोई संबंध भी हुआ है इसी बात में। तो ऐसी बात वही साधु संत कहता है जिसको सतगुरु कबीर साहब की दया हो। महाराज जी ने सिर्फ एक ही बात हम सबको या संसार के जीव की भलाई के लिए कही, सतगुरु कबीर साहब का उपदेश के बारे में, ये जीव तू सत्य को भज, सत्य को पूज, सत्य का नाम ले, सत्य की प्राप्ति कर, मानो तो सत्य को मानो, पूजो तो सत्य को पूजो, भजो तो सत्य को भजो, प्राप्ति करो तो सत्य को सत्य की करो। इससे आगे कुछ भी नहीं है। जिसने गुरु की दया से सत्संग में आकर के सत्य का सहारा लिया, सत्संग किया,
और सत्य रंग में गुरु की दया जो रंग गया और गुरु की दया से सत्य की प्राप्ति कर ली, उसके आगे कुछ नहीं है, वो जीव अमर हो गया गुरु की दया। जिसके लिए बड़े बड़े होकर संसार में चले गए और उनको ये बात नहीं मिली, तो नाम रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए। कितने बड़े बड़े होकर चले गए हैं। जैसे शब्द बोला ना गोरखनाथ और कबीर साहब की बातचीत होती है, तो उस समय कबीर साहब गोरखनाथ की आपस में बातचीत होती थी, ज्ञान गोष्ठी होती थी। तो गोरखनाथ बोले जी कबीर जी आप कब से बरागी बरा कब से लिया आपने, ये जो भक्ति का बरागी कब से लिया। तो कबीर साहब ने ऐसा वर्णन करके दिखाया, बताया। गोरखनाथ के पास कोई जवाब नहीं, सकल सृष्टि से चारों से पहले की सब कुछ बोल दिया। चलो हम तो तब से बरागी थे। फिर कबीर साहब कहते गोरखनाथ जी हम जो बात कह रहे हैं ये बात पहले नहीं थी और ये बात सत्य है, इसके सिवाय संसार में सब झूठा खेल है। और ये बात संसार के जीवों को धीरे 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 समझ में आएगी, एकदम समझ में आने वाली बात नहीं है। सहजे सहजे मेला होगा जागे भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो जति गोरख चलो शब्द के संगा। देखो तो गुरु इंद्रवीर महाराज यही कहते थे, सत्य को भजना सत्य को पूजना। सत्य क्या है? सत्य एक शब्द है। कौन सा शब्द? जिस शब्द के सारे सकल सृष्टि ब्रह्मांड खड़ा है, उसके बिना सब किसी का अस्तित्व नहीं है। कहने में तो एक छोटा है सत्य लफ्ज या शब्द, लेकिन वो ताकत है, वो सदा जिंदा रहने वाली ताकत है। उसके बारे में संतों ने खूब वर्णन किया, खूब बखान किया, शब्दवाणी साखी। और उन्हीं संतों ने कहा जिन संतों पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी। ऐसे ही महाराज जी ने कहा भाई सत्य को भजना सत्य को पूजना वो शब्द है, वो शब्द के सहारा से संसार की भलाई होगी। उसी शब्द का सहारा से संसार की रचना हुई है। उसी शब्द को जीव भूला है और उसी शब्द को चेताने के लिए, जगाने के लिए सदगुरु कबीर साहब संसार में आए। तो उनके साधु संत, अनुयायी साधु संत आए। गोरखनाथ कहते हैं कि नाथ जी शब्द के साथ चलो, शब्द के बिना तो परले ही परले है, झूठा खेल है। आया जाए आर गए, उसके बिना रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कौन सा शब्द? सत्य शब्द, जिसको कबीर साहब का सतनाम, सत साहिब का है कबीर साहब। तो देखो सदगुरु कबीर साहिब का सत्संग ही यथार्थ सत्संग है, इसके सिवाय सत्संग कहना ठीक नहीं है। महाराज जी कहते हैं भाई सतनाम, सत साहिब, सत्य, सतपुरुष या सतगुरु का आधार या इष्ट बांध करके सत्संग करना ही सत्संग कहलाता है। इसके अलावा कोई आत्मा को, परमात्मा को, परमेश्वर कोई इस किस्म बात बोलने वाले सत्संग का ज्ञान नहीं उनको। सत्संग का मतलब है सत्य का संग होना, और सत्य को छोड़ के आत्मा परमात्मा को खड़ा करेगा तो सत्य तो छूट गया, वो तो परमात्मा को जानते हैं। कबीर साहब संसार में एक सत्य को जनाने के लिए आए थे और कबीर साहब ने सतनाम, सतगुरु, सतधर्म, सतसंत, सतराम, ये कबीर साहब ने संसार में चलाया सत्य को जनाने के लिए। एक शब्द में कहते ना साखी में, जो सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु खाए दे सतगुरु है दाता। सतगुरु के दरबार में काग हंस हो जाए, पिछली आदत छोड़ के चुग चुग मोती खाए। तो ये जो हमारी जो बाण पड़ी हुई है पुरानी, आत्मा परमात्मा भगवान गॉड, ये जो बाण पड़ी है ये बाण भी छोड़नी जरूरी है। सत्संगी आदमी को, सत्संगी जीव को सत्साहिब, सतनाम, सतगुरु
सत धर्म, ये याद रहना चाहिए। सतपंथ, सतपुरुष, सतलोक, इसके सिवाय ये जो पिछली आदत है ना जो बोलते हैं, इसको छोड़ देना। ये बात सही है गुरु की दया से। और जो आदत पड़ी हुई है और सत्संग में आकर के गुरु की दया से का ज्ञान हो जाए। देखो इसे निर्मल ज्ञान है संतों का शब्द वाणी। जैसे साबुन से मैल कट जाता है कपड़े का, तो ये बिन पानी बिन साबुन के और मन को साफ करता है गुरु सत्संग। तो किसी बैठो, जब तक सत्संग बैठे रहोगे, गुरु के दया से सुनोगे शब्द वाणी, गुरु के विचार में रहोगे, कोई भी मन का भी स्वीकार नहीं उठेगा। और यहाँ से जाते ही बाहर 100 किस्म में लाग बैठ सारी चल पड़ेंगे इधर उधर की बात। तो सत्संग बिना कोई पार नहीं गया है। सत्संग करना जरूरी है। और जो जिसके जो खुद अमर है, महाराज जी कहते हैं जो खुद सदा जिंदा है वो हमें सदा जिंदा रखेगा। जो सदा जिंदा है ही नहीं वो हमें कैसे सदा जिंदा रखेगा। तो सबके सिवाय संसार में कोई सदा जिंदा रहने वाली ताकत है ही नहीं। इसलिए इस सत्य के ज्ञान के बिना, सत्संग के बिना बड़े बड़े होके चले गए, अपना जन्म वैसे ही खो के चले गए, उनको ये बात नहीं मिली। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़े योद्धा जगमा हो गए, लड़ते झगड़ते उम्र खो गए, लगा न निशाना तीर बंदे गुरु के बिना। योगी मुनि ऋषि ब्रह्मचारी भेद बिना सब फर अनाड़ी, कटती ना जम जंजीर बंदे गुरु के बिना। देखो काल निरंजन का खेल है, वो अपनी लीला रच करके जीव को एक कथा कहानी में फंसा करके और लीला में फंसा करके भ्रमित करना और अपना टाइम पास करना, 84 में डालना। लेकिन कबीर साहब ने सब उनका बैठ करके काल का और जीव को एक सत्य का सहारा देने के लिए, सत्य का सहारा लेने के लिए कहा। इसलिए गुरु ने नाम शब्द दिया है, लेकिन उसको पीना जरूरी है, सुमरण करना जरूरी। नाम रस ऐसा है जाके पिए से अमर हो जाए। नाम तो ले लिया लेकिन सुमरण नहीं करा तो भाई शिक्षा ही नहीं, तो फिर प्यासा रहेगा। नाम रस ऐसा पिया बाकी रही न थाक, कच्चा कलश कुम्हार का, पक्का कलश कुम्हार का भोर न चढ़ी चाक। कुम्हार का जो बर्तन है पक जाता है तो दोबारा चाक को नहीं चढ़ता। और नाम रस ऐसे पी लिया, इच्छा ही नहीं रही, तो फिर संसार में वो फिर नहीं आएगा। इसलिए गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चल करके हमें नाम पर जोर देना चाहिए। नाम को ऐसे जोर देना चाहिए जैसे कि हम खान पीने में जोर दे रहे हैं, खुराक में जोर दे, ऐसे दे रहे। खुराक रूम में लेंगे तो गुरु की दया से मजबूत होंगे, और नहीं तो आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए हमारा सत्संग करने का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, गुरु के वचन पर चलना, वचन को याद करना, सुमरण करना, उसके रंग में रंगना। तब हम गुरु की ताकत का महसूस कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। इसलिए इस बात को ऐसे मत करना चाहिए, वही इग्नोर। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नाम को सुमरो, उठते बैठते जागत, जो संतोष सहज समाधि भली, सहज समाधि, वह समाधि नहीं बैठ की नहीं लागे, वही समाधि। तो जागत उठे सोबत बैठे थे, वो लगन ऐसी लगाओ, हाँ सहज समाधि। हाँ, तो ये जो गुरु ने बात जो कही है, इस पर एक गुरु सत्संग एक तैयारी है, मजबूती है, किसकी? मालिक के नाम को सुमरण की और काल से लड़ने की। जितनी खुराक मालिक के नाम की गाओगे खाओगे उतना ही तुम्हारा गुरु की दया से रास्ता सुगम होगा और आगे बढ़ोगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। संत सतगुरु कबीर साहब का सत्संग ही यथार्थ सत्संग है। इसके अलावा सत्य का आधार के बिना कोई सत्संग करता वो सत्संग नहीं है। वो एक सत्संग के नाम पर अपना काम चला रहे हैं, गुजारा करे, पेट पाल रहे हैं।
और ये बात गुरुदेव है भी सच्ची सही है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। और किसी का भाई दुख भी मानता इस बात जैसे कहे, सत्य के आधार बिना, सत्य का संग बिना सत्य किस बात का? सत्य को छोड़ के संग और किसी कर लिया तो सत्संग कैसा होगा? तो सत्संग चलाया कबीर साहब ने, बाकी सब अपने महाराज जी कहते भाई कबीर साहब के पास सतनाम धन है, चारों गो में बड़े बड़े चले गए, पर सतनाम धन कबीर साहब के पास है। उस सतनाम धन की साखी बाणी जो हम कहते हैं कबीर साहब के सतनाम धन की है, इसी को दुनिया लेकर के अपने पेट चला रहे, काम चला रहे। सतनाम धन के मालिक कबीर साहब हैं। इसलिए जितने भी शब्दवाणी साखी संतों ने कही है, कबीर साहब ने कही है, उनका एक उद्देश्य है कि गुरु का सत का मार्ग को अपना करके, सत शब्द का गुरु विद्या सहारा लेकर के, और उसके रंग में रंगना, उसके रंग में भाई जब मन स्थिर हो जाएगा और उसका रंग में रंग जाओगे तो भजन बनने लग जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है। और घर में भी रहो तो मालिक के नाम की चर्चा करो, सत्संग करो, याद करो, सुबह शाम जैसा समय लगा आरती तो जरूर करा करो शाम में, और भाई मालिक के नाम को याद करो, तब गुरु की दया से कुछ बदलाव आओगा तो भाई और भजन बंदगी बढ़ने लग जाएगी। तो इसलिए सत्संग ये जीव भी बहुत कम है। हम देखते हैं जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी सत्संग सभा करते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं, पर महाराज जी कहते हैं न सत्संगी हमें बहुते मिले, सत्य की नहीं पहचान, इंद्रमणि होने क्या कहूँ गुरुआ है अनजान। सतगुरु सोई सतनाम लिखावे और गुरु कोई काम नहीं आओ। तो सतगुरु सोई सतनाम लिखाओ और गुरु कोई काम नहीं आओ। तो सतगुरु तो सत्य को बताएगा, और सतगुरु बताओ कुछ और कुछ, तो वो सतगुरु नहीं। ज्यादा कहना तो सत्य में हमारी तो काट करते आलोचना करते हैं। तो देखो महाराज जी कहते थे भाई देखो दूध को पिलो करके घी निकलता है, और खासकर तो घी एक हिंदुस्तान में तो तकरीबन सब जानते हैं उसकी खाने का स्वाद को भी, और भाई घी का नाम को भी जानते हैं। घी एक प्योर चीज होती है। तो सत्संग है तो सत्संग के अंदर जैसे दूध में सार पदार्थ है कि घी है, तो गुरु महाराज कहते भाई कबीर साहब ने तीन लोग के अंदर सार जीव की भलाई के लिए एक सतसाहिब कहा। सतसाहिब है ये जीव इसका सहारा ले तो इससे बड़ा कोई मालिक नहीं है। सतसाहिब है ये विश्व सृष्टि का उतारने वाला और सबका मालिक है। तो हमें सतसाहिब बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। इसको मतलब ऐसे रटो कि बिना बोले भी मतलब रोम रोम ये बात चले। एक सत्संगी था महाराज जी का चेला, वो अब तो नहीं है, संसार से चला गया, पर वो जहाँ भी आता जाता था पैदल जाता था। महाराज जी बोले रहे तो पैदल क्यों जाता है, फौजी आदमी था, रिटायरमेंट पैसे पेंशन नहीं मिलती थी। वो बोले महाराज जी मैं चालू होना तो मेरा नाम में ध्यान रहे, पग पग पर धरो तो मैंने सांस सांस में याद करो, चलो भाई तेरा काम पड़ गया। तो सत्संगी आदमी ऐसा हो, बातचीत करते रहो लेकिन ध्यान में मालिक का नाम, ऐसी सूरत लगाओ। और जब करने लग जाओगे गुरु विद्या तो मेरे मुश्किल से आसान हो जाएगा, ये जरूरी है। तो जो हम गुरु विद्या सत्संग करते हैं उसमें अपने जीवन में बदलाव लाके गुरु विद्या से साहिब का नाम का सहारा लेकर के, और भाई आप भी मालिक का नाम लो औरों को बुलाओ। ये नहीं भी सत्संगी आदमी होकर के मेरे शर्माओ भाई, कोई नमो राणा को आदेश को राम राम को कुछ बोले। सत्संगी आदमी सत्साई बोलो। और ये तो कबीर साहब ने कह रखिए, अक्सर सत्संगी शर्माता है,
सत्संग का नाम लेते बढ़िया मन भड़वा शर्माए, सतनाम का नाम लेते हंसी ठट्ठा दंगा मस्ती में उड़ जाएगा। तो देखो इसी में हमारी भलाई है, जो गुरु ने सत्संग चलाया है उसको कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हम और सारा काम करते, खाने पीने का रोज करते हैं, लेकिन महीने में एक दिन सत्संग के लिए मतलब याद ही नहीं रहता भाई किसी को, भाई मौज पुनौसी है इसमें, उसमें क्या है हमारे घाटा है। अगर सत्संग नहीं आओगे तो आपको घाटा है। इसलिए अपना समय निकाल करके किराया भाड़ा थोड़ा महीना का रख करके सत्संग आना जरूरी है। और एक सत्संग छूट जाता है तो आप कोशिश करो अगला सत्संग छूटेगा, काले से आगे अट जाता है, वो आने में दिक्कत कर देता है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं सतनाम में लगे रहो मत हो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लाखों मोल। अब देखो आप सत्संग सुन रहे थे, गुरु की दया शब्द माने ध्यान था, कितनी पावर ऊर्जा गुरु की दया से मिलती है। एक बैटरी चार्ज होती कि नहीं होती? शब्द में ध्यान करते हो सुनते हो तो एक शरीर में कोई वो मतलब उमंग। तो ऐसे ही जब गुरु की लगन में रहेंगे, साहिब का नाम को याद करेंगे और आखिरी सांस तक हमें याद में बिताएंगे, तो कबीर साहब कहते हैं जहाँ आशा वहाँ बासा। दूध पाट घृत कहा गया, दूध पाट घी कहा गया, कासा फुटी नाद तन छुट्टे जीव कहा गया, जाने बिरला सास। दूध पाट घी दूध मिला, नाद जो मिला आकाश, तन छुट्टे जीव वहाँ गया जहाँ रखी मन की आस। इसलिए हरदम सांस सांस में साहिब का नाम को याद रखो। जागो तो भी याद करो, सो जाओ सोते जाओ तो भी याद करो, सपना आओ तो भी याद करो। तो वो पक्का सत्संगी है। और यूं नहीं भाई कदे याद कर ले ना कर ले कोई बात नहीं, और कदे आगे आगे सत्संग में कोई बात नहीं। तो जितनी देर है देर करो उसमें भाई तो ब्याज लगेगा, भाई ब्याज क्या लगेगा और कई जन बिताने पड़ जाएंगे। इसलिए कभी साहब कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिना कार्य में सरिये जीव पर ले हो जाएगा। गुरु ने क्यों बोला मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तो इसी जन्म मिट जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते, जो सत्संग है ये से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यही अमर करने वाली पावर है, ताकत है। और एक शब्द में सब कुछ है, एक शब्द में सबका सकल अर्थ विचार, भजिए निर्गुण नाम को तजिए विषय विकार। साहिब का नाम भी भजो और अपने विषय विकार को दूर करो, और अपना आखिरी सांस तक साहिब का नाम में याद करते रहो। तो जो गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते थे ऐसी बात वही साधु संत कह सकता है, जिसमें कबीर साहब की दया है वही कह सकता है। बाकी तो आप कहीं भी सत्संग देखते हो सुनते हो तो ऐसी बात प्योर सच्ची बात सदगुरु कबीर साहब की। और कोई बिरला ही साधु शब्द कहता है कि सत को भजना, सत को पूजना, सत को सहारा लेना। कबीर साहब ने ही ये सब चलाया है। सत नाम, सत का कभी नाश नहीं करता। सत धर्म, सत ही विश्व सृष्टि को धारण करने वाले हैं। सत साहिब, सत सबका साहिब है। कबीर साहब ने कहा ऐसा काल निरंजन ने सत को बुलाया। देखो ये शरीर है, हर इसके अंदर बोलने वाला है। शरीर दिखता बोलने वाला ना दिखता है कि नहीं? और ये बोलने वाले सत्पुरुष की चेतन की शक्ति है। और ये रचना माया तो फिर भूल गया, माया का पर्दा पड़ गया। तो गुरु की शरण में आकर के साहिब का शब्द से ज्ञान से वो माया का पर्दा दूर हो जाएगा। और जो उसका ज्ञान हो जाएगा गुरु रंग बरंग जाएगा। तो सुमन से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, सुमन से सब कर्म विनाशा, सुमन से मिटे सब दुखा, सुमन से अंसा जाए तो लोग का धर्म ने सुमरण दे लिखाए, सुमन से अंसा पाए। ये बोलने वाला क्या है गुरु की दया से सुमन से पता लगा, से और पता नहीं चला। बोलो सत्साई।